ये जो आग है भूख की, ये भूख की आज अन्न से बुझ जाती है, पर ये जो भूख की आग जहां लगती है वो कुंड जो है वो आत्मा है। उस आत्मा को भी ये तड़पाती है, परेशान करती है। आत्मा कब प्रसन्न रहती है? जब शरीर के प्राण प्रसन्न रहते हैं। प्राण और आत्मा का समावेश है। आपके प्राण संकट में जाएंगे तो आत्मा अपने आप दुख में चली जाती है, क्लेश में चली जाती है। निर्लेप होके भी उसे कष्ट होता है। इसलिए अपने अपने प्राणों को, सबको सुखी रखना चाहिए। तो कैसे सुखी रहेंगे? भूख लगे तो भोजन करो, प्यास लगे तो पानी, नींद लगे तो नींद करो, और यात्रा की इच्छा हो तो यात्रा करो। जो इच्छा जो कर रही है, केवल गलत वस्तु को छोड़ के अच्छी अच्छी चीजों की जो भी इच्छा है उसे पूरा करना चाहिए। इसलिए मरने वाले की इच्छा जेल में फांसी के समय भी पूछी। हाँ, इसीलिए इच्छा पूछी जाती है उसकी, भाई तू तो जा रहा है, अब कोई इच्छा हो तो बोलो, क्या है अंतिम? तो हम सबकी इच्छा तो अंतिम ही होती है, पर वो अंतिम कभी खत्म होती नहीं है। ब्रह्मतो कृतम कर्मस्य भूषिताम भूषणम तथा रोगे। कभी कभी कपड़ा ही रोग बन जाता है, कपड़ा रोग बन जाता है। कपड़े से एलर्जी हो जाती है शरीर में, बड़ा दुखदाई हो जाता है कपड़ा। कभी कभी भोजन बहुत दुखदाई हो जाता है, एलर्जी हो जाए तो। इसीलिए भोजन को भी परमात्मा कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को। तो भोजन को भी ऐसा करना चाहिए कि उसमें कोई दोष हो तो वो तुम्हारे अंदर जाने से पहले निपट जाए, समाप्त हो जाए। तो कहा भोजन का दोष कैसे मिटता है? तो कहा भोजन का दोष मिटता है अभिवादन करने से। भोजन अभिवादन करने से शील स्वभाव का हो जाता है। अभिवादन से शील से नित्यम वृद्धि पसे बना। आप किसी को भी प्रणाम करो। अब किसी ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि आप क्या ये पेड़ को प्रणाम करते रहते हो? महात्मा बुद्ध उस पीपल को प्रणाम करते थे जिस पीपल के नीचे उनको बोध हुआ था। महात्मा बुद्ध तो पहले अच्छे नहीं थे, उनके जीवन में अच्छा इतिहास नहीं था उनका, पर महात्मा बुद्ध को जब पीपल के नीचे बैठ करके रात्रि में एक ही दिन में बोध हो गया तो फिर वो पीपल को मानने लग गए। और जब पीपल को उन्होंने माना तो उनके शिष्यों ने बहुत दिनों के बाद कहा कि आप तो संसार से मुक्त हो चुके होते, ये पीपल में कहां फंसे हो? और ये पीपल में क्या है जो आप रोज प्रणाम करते हो, प्रणाम करते हो, प्रणाम करते हो? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि पीपल में वही है जिसका मैं ध्यान करता हूं, क्योंकि मुझे तो यही बोध हुआ है। इसलिए पीपल मुझे हवा देता है, शीतल छाया देता है, और मुझे सोने के लिए बिस्तर देता है, मेरे ऊपर तपती वाली धूप को रोकता है। इसीलिए मेरे लिए पीपल माता पिता के समान है। इसीलिए उनको प्रणाम करना मेरा कर्तव्य है। अपने जन्म देने वाले माता पिता को त्याग दिया था महात्मा बुद्ध ने, क्योंकि उन्होंने बोध नहीं दिया था, उन्होंने माया दी थी। और पीपल के नीचे बोध मिला, ज्ञान मिला, प्रभु मिले, परमात्मा मिला, सच्चाई मिली, इसलिए उन्होंने पीपल को प्रणाम किया। तो कहा ये कैसे आशीर्वाद देते हैं? दूसरा प्रश्न किया शिष्य ने बुद्ध से। तो बुद्ध भगवान कहने लगे कि ये जब आशीर्वाद देते हैं ना तो ये हवा चलाते हैं और वो हवा हमारे प्राणों में जाती है, उससे हम स्वस्थ रहते हैं, यही इनका आशीर्वाद है। इसीलिए सबका आशीर्वाद देने का तरीका अलग अलग होता है। पेड़ पौधों का आशीर्वाद हवा के माध्यम से हम तक पहुंचता है, इसीलिए इनको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए किसी भी पेड़ पौधे से लेकर के कहीं भी परमात्मा नहीं है ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। सर्वत्रम विभूषितम तम पुष्टः, परमात्मा सब जगह पुष्ट हो सकता है। आपके पास में दही है, मथनी है, तो उसके लिए जगह विशेष नहीं है। आपके पास अगर मटकी में दही है और मथनी है, रई है चलाने वाला, तो आप धरती के किसी भी कोने पे ले जाकर दही चलाओ, वही मक्खन निकलेगा। यावतो तिष्ठम न बिस्तो क्षेत्रः, तो आपको ये आवश्यकता नहीं है कि दही चलाने के लिए घर ही जरूरी है, मंदिर ही जरूरी है, कि मस्जिद जरूरी है, गुरुद्वारा जरूरी है ना। दही और मथनी जरूरी है और चलाने वाले का प्रयास जरूरी है।
आप जहाँ भी प्रयास करेंगे वहीं प्रकट हो जाएगा। इसीलिए जहाँ से आपको कुछ भी मिला है जिंदगी को सुख देने के लिए, उसका एहसान कभी नहीं भूलना। चाहे वो पीपल हो, पौधा हो, पेड़ हो, चाहे कोई पत्थर हो, स्थान हो, जमीन हो, धरती को क्या पूजना। अरे भाई, जिस धरती ने हमें को संभाला है, माँ ने गिरा दिया था, 9 महीने के बाद माँ गिरा देती है बच्चे को, ज़्यादा नहीं संभाल सकती। और जब माँ गिरा देती है तो उस धरती ही पकड़ती है उसको, और धरती पकड़ती है। इसलिए ऋषि मुनि ज्ञानी लोग कह गए जन्मी जन्म भूमिश्च, जननी से भी ज्यादा जन्म भूमि स्वर्ग के समान होती है। क्योंकि जननी जो है मलमूत्र से हमें फेंक देती है, पालती है जब तक पालती है, नहीं झेलता तो निकाल देती है, पर अनेक अनेक वर्षों तक धरती हमको झेलती ही रहती है। इसीलिए जननी से ज्यादा जन्म भूमि को स्वर्ग माना गया है। तो आप धरती में किसी भी लोक में चले जाओ, पूरी दुनिया में आपको जहां जाना है चले जाओ कमाने खाने, पर स्वर्ग के लिए आपको अपनी जन्म भूमि पर ही प्यार रखना चाहिए। क्योंकि जन्म भूमि से बढ़कर कुछ नहीं है स्वर्ग संसार में। क्योंकि जहां आपको सीधा कर दिया, उल्टे आए थे ऊपर से माँ के पेट में से, और जैसे ही आप धरती पर आए सीधे हो गए, और सीधे हो गए तो उसका ऋण नहीं चुकेगा आप। उठात पातम बेहतो जन्म, आपका जन्म उल्टा हुआ। गर्भासन गूगल पे सर्च कर लो, गर्भासन कैसा होता है, और जब आप गर्भासन देखेंगे तो आप कहेंगे कि हम कभी जन्म में नहीं आने चाहिए, हम कभी माँ के पेट में नहीं आने चाहिए। इतना खतरनाक आसन है गर्भासन। जब आप गर्भासन देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जहां गर्दन है वहीं आपके पैर है। पैर और गर्दन दोनों पैर यहां रहते हैं कान के पास, और ये दोनों हाथ अंदर से बाहर रहते हैं। ऐसी स्थिति में 9 महीने रहना पड़ता है, 1 मिनट नहीं रह सकते आप। गर्भासन लगाइए और 1 मिनट रह के बताइए इस पोजीशन में। अब तो आप खा पी के बादाम तका तकें करके बताओ। इसलिए यस्तम प्रततावादिताम सर्वम जन्म, इसलिए जन्म परतंत्र है, हमारे हाथ में नहीं है। जा विद राखे राम ताई विद, परमात्मा जैसे बांध के डाल देता माँ के पेट में, वैसे पड़े रहना पड़ता है। और गर्भ में फिर आदमी क्या करे, हम तो 1-2 मिनट में दुखी होने लग जाते हैं, आसन को छोड़ देंगे, हम नहीं कर सकते ना। तो फिर क्या करें, 9 महीने तक उसी आसन में रहना है तो बड़ा कठिन है, बड़ा दुख है, बड़ा नरक है ये। तो उस नरक से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपने सदगुरुदेव की सेवा में रहकर परमात्मा को पाने के प्रयास करने चाहिए।